जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग आरपीएफ एसआई का एक सेट जो कि 3/12/2024 शिफ्ट नंबर 2 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको गिवन है, 39% की छूट मिलती है और 22% लाभ कमाता है। यानी इस क्वेश्चन में सीपी और एमपी पे जब चर्चा हो रही है तो आप सभी जानते हो ये फंडा कि सीपी और एमपी। सीपी यानी 100 माइनस डिस्काउंट लेंगे, एमपी 100 प्लस प्रॉफिट लेंगे। देखा जाए 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 में 39 कम कर दोगे तो 61 हो जाएगा, और 22% लाभ तो 100 में 22 जोड़ दोगे तो 122 हो जाएगा। 100 और 22, अब इन दोनों का रेशियो देखोगे तो 1:2 आएगा। और कहीं ना कहीं हमको गिवन है क्या, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ये 2 = 492 के। तो एक का मान 2 से जब उसको भाग दोगे तो यही लिख लोगे 246। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नया औसत। तो सभी संख्या में 7 घटेगा तो जो औसत भी है उसमें भी 7 कम हो जाएगा। सरल क्वेश्चन। 13 में से 7 गया 6, 36 इज द राइट आंसर। सभी में आ रहा है, तेजी से करो। 19 ऐसे, 8 ऐसे, 940 ऐसे। 2209 47 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 50 से 47 3 कम, 25 में 3 कम किया 22 और 3 का 09। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेहतर होने चाहिए, यानी सीधे 47 ऐसे लिखेंगे और ये y प्लस 557 हम लोग लिख देंगे। ध्यान देना, यहां कटेगा 47 से ये जाएगा 20 टाइम्स। अब 19 गुणे 8 कर लो जो कि 152 होता है, गुणे 20 कर लो जो कि 3040 हो जाएगा, और अब उसमें हमें y प्लस 557 करना है। अब यहां देखो, 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा। 83 किसके लास्ट में, एक ही है, और चेक कर लो भाई, समय है तो 29 में से 5 गया तो 24 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। वरना एक ही डिजिट से समझ में आ रहा है, 10 में से 7 गया 3, एक ही ऑप्शंस की यूनिट प्लेस वैल्यू 3 है, यही आंसर। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में पूरा ही कैलकुलेट करके बैठोगे। हाँ, कॉन्सेप्ट बेहतर होने चाहिए। सेल के दौरान राघो 28 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पे 25% छूट। सभी सेटों में ये क्वेश्चन आया है। 28 का 25% तो 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दोगे यानी 7 रुपए डिस्काउंट में मिले। और 75 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु में 16% डिस्काउंट, तो 16 5 80, 0 8 हासिल, 16 7 112 और 8 120, यानी 12 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 12 7 19। आंसर 19 आएगा। किसी को अगर तकलीफ है तो करेगा क्या, यह भी तो मुद्दा है। वो 28 गुणे 25% मतलब 1/4, तो ये तो 7 आ गया। 75 गुणे 16% तो 75 गुणे 16/100। अब नीचे 100, इधर 75 तो 3/4, 4 से ये गया तो 4 ते आए 12। समझ गए, वो निकाल लेगा, बच्चा एक्सपर्ट है। तो 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब सुनो, एक घन का आयतन इतना है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि 16 का क्यूब होता है। भाई a क्यूब घन का आयतन होता है और ये 4096, 16 का क्यूब 64 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 12, 4 GB MB में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू, तो a बराबर सीधे 16 आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6a स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि ये 6a स्क्वायर होता है ना,
या तो आप ऑप्शन में जाओ, 6 का मल्टीपल देखो, उससे जल्दी आप कर लोगे। 6 36 यूनिट प्लेस में 6, एक ही ऑप्शन है 1536 इज द राइट आंसर। 1536। ये क्वेश्चन सभी सेटों में आया, बड़ा सिंपल है। अनमोल अपनी यात्रा टोटल 16 घंटे में, आधी दूरी 72, फिर शेष दूरी इतना। देखो इसमें जब भी याद रखना, ये आधी दूरी और आधी मतलब जो शेष बचेगी वो भी आधी, तो ये फॉर्मूला लगाओ d/2, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम। अगर ये फॉर्मूला लगाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा कर लो, आधी दूरी यानी d/2, 72 की स्पीड, आधी दूरी 56 की स्पीड और टोटल टाइम 16। या तो यहां से d कैलकुलेट कर लेना या तो यहीं से खेलो। d/2 पहले की स्पीड है 72, दूसरे की मोदी जी 56, 72 56 आप जोड़ोगे तो 128 हो गया, और टीटी मतलब टोटल टाइम जो कि 16 हो गया। कहते हैं 16 से ये 8 बार में जाएगा, 8 से ये 7 बार में जाएगा, 72 दूना 144 सत्ते करना होगा, 144 सत्ते 7 चौक 144 सत्ते 7 चौक 28 यूनिट प्लेस पे 8 यानी 1008 आंसर आएगा। 144 गुणे 7 1008 हो जाएगा। अब ये नहीं सजाना है, अरे यूनिट देख लिया बहुत बहुत है, समझ गए। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6 अंकों में जोड़ने पर 11 से विभाज्य। अब कुछ नहीं, सीधे यहां 11 से भाग दे दो। 11 से जब भाग दोगे तो ये मनी मन 11 से भाग दिया 77, बचा कितना 3, 36, 33 बचा कितना 3, 30, 22 बचा कितना 8, 83, 77 बचा कितना 6, 69, 66 बचा कितना 66 और 69 बचा कितना 3। अब 3 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, तो 8 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 8। अब हो सकता है आपको मेरी बात नहीं समझ में आए तो आप कर लेना, जब करोगे तो शेषफल 3 बचेगा और हमें उसको पूरा 11 का मल्टीपल तो 8 जोड़ देंगे। और कोई दिक्कत है तो जो आंसर आए उसमें 8 जोड़ के 11 से भाग देना, अगर दशमलव में नहीं आ रहा तो 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। हाँ, कई बच्चे में इस पे कमेंट भी करते हैं इसलिए। अध्ययन करें, निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दें। हमसे कहता है बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण, और उसने कहा वेडनेसडे। ये जो येलो कलर दिख रहा है ये वेडनेसडे का है, और येलो कलर ये वाला है जो कि 80 है, चाहे तो ये 80 दिख रहा है। हमें पहले तो ये करना होगा कि ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसकी वैल्यू जोड़ लो। तो आप जब जोड़ रहे हो मोटा मोटा सभी के लास्ट में 0 ऐसे 4 8 12 9 21 22 23 23 8 31 31 और 11 42 4 हासिल 4 5 6 7 720 आए। और बुधवार वाले दिन 80 है, ये डेटा 80 है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं मेरे भाई, आप मोटा मोटा देखो 720 का आधा 360, तो 80 का आधा 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री इज द राइट आंसर। मान लो कुछ अजीब डेटा आता तो क्या करते, उस केस में हम ये लिखते कि 80 बटा 720 गुणे 360 और आंसर आ जाता। ठीक है, दशमलव असमलव जिसमें भी लाना चाहो, सब बच्चा एक्सपर्ट है। इसको बेसिक से बनाओ, क्योंकि हर सेट में ये बेसिक आया, सजाओगे तो वो ज्यादा टफ है। 8 संख्याओं का औसत, तो 8 का गुणा कर लो, 8 का गुणा कर लो तो 152 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत इतना, तो 5 का गुणा कर लिया तो माइनस का 100, और शेष 3 का चाहिए तो 3 से भाग, यानी 52 बटा 3, तो ये 17.33, क्योंकि 17 त्या 51 एक बचता है, आंसर इसका बी आ जाएगा। 9 के बाद 10वां नंबर। क्या दोस्तों, अगर आपको ये इच्छा है इसमें तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इच्छा है तो, वरना इस पे शायद ना भी दे आपको। एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 101.1। तो आपकी इच्छा है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो भाई, यहां 09 लिखा हुआ है, फिर भी ये नियरेस्ट वैल्यू में आता है,
ये ध्यान रखना, नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट इसे बोल सकते हैं। तो हो सकता है आपको नंबर ना दे, हो सकता है कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, समझ गए ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 kmph की चाल से चल रही है और 6 सेकंड में पार करती है। समझना, तो जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, लेकिन यहां चल रहे एक व्यक्ति को, तो जब कोई ट्रेन किसी मैनपोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ को, यानी 185 लेंथ है ट्रेन की, और सेम अच्छा विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड x और व्यक्ति की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एडिशन होगा। तो x को अगर kmph में करना है, ये भी अभी तो मीटर पर अभी तो kmph में है सब, और ये ऑलरेडी kmph में, तो 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा, और ओवरऑल 6 सेकंड, यानी ये मीटर ये पूरा, क्योंकि ये kmph में था तो हमने x को भी kmph में माना, तो पूरे में 5/18, जो x निकल के आएगा वो kmph में बाय डिफॉल्ट होगा। चलिए अब देखो, 5 से ये जाएगा कितनी बार में, 36 से 37 बार में, और 6 से ये जाएगा 3 बार में, 3 का गुणा यहां, और ये हो जाएगा x प्लस 9.9 111 7 या 21 ये। अब ये x ऐसे 111 में 9.9 यानी 10 घटा दो, 101 हो जाएगा, और 1 में से 90 पैसे गया तो ये, यानी 101.1 आंसर आ जाएगा। तो नियरेस्ट वैल्यू, बिल्कुल नियरेस्ट तो यही है। तो ऑब्जेक्शन कर देना अगर मिले तो अच्छी बात, वरना आंसर तो यही आपका आया होगा, सीधी सी बात है, सरल क्वेश्चन है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात, अब वैसे बॉयज एंड गर्ल्स होता है, यहां गर्ल्स एंड बॉयज है, तो पहले गर्ल्स है फिर बॉयज हैं, और इसका रेशियो 1:5 हमें गिवन है, 1:5। यदि लड़कियों की संख्या 245 है, किसकी, गर्ल्स की, तो 1 बराबर दिस वन, तो हमसे कह रहा बॉयज का बताओ, तो इसमें सिर्फ 245 का गुणा करना है, लास्ट में 25 आ जाएगा, 45 पंजा 225, लास्ट में 25 एक ही की है, 1225 आंसर कर लो। 45 पंजा 225, 2 हासिल 10 2 12, खत्म बात। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। समझना, अगर सुधा की जो सेविंग है वो 100 है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो 300 होगा, तो जो इनकम होगी वो इन दोनों का योग 400 होगा। यानी अगर रेशियो लेना चाहो तो 4:3:1 बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सुधा का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी बचत का 200% अधिक है, तो सेविंग 100, 200% यानी 300, और इन दोनों का योग हमारा इनकम हो गया। अब आगे की कहानी पढ़ेंगे। आगे हमसे कहता है कि यदि उसके व्यय में 6% की कमी कर दे, यानी एक्सपेंडिचर में 6%, तो इसका 6% छत्रिक 18 यानी 18 पैसे कम कर दोगे तो 2 रुपए 82 पैसे आ जाएगा, और बचत 26% बढ़ा दोगे तो इसका 26% यानी 0.26 बढ़ाओगे 0.26, और इनकम इन दोनों का योग तो 6 2 8, ये 0 और ये 4.08, तो देखा जाए 4 से 4.08 बढ़ गई, तो बढ़ी कितनी 0.08 आउट ऑफ 4 गुणे 100, तो इसे हम लोग 2% बोलेंगे। लेकिन आंसर में तो 2% है नहीं, तो इसको लिखने का तरीका भी होता है, 2/100 भी बोल सकते हैं, और 0.02 कहने का मतलब 100 रुपए में 2 रुपए बढ़ रहा है, तो 1 रुपए में देखोगे तो 0.02 की वृद्धि हो जाएगी, 0.02 की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? तो ये आंसर आ जाएगा। फिर से एक संख्या वाला, समझ गए ना? अब ये तो आपको आता है, अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी हर सेट में आ रहा है, ये 5वां सेट है, सभी में आया है, तो आपको करना क्या है, यही जाओ ऐसे मनी मन 77 तो बचा 10 104, 99 बचा 5 51, 44 बचा 7 74, 66 74 66 74 66,
बचा 8, 86, 86, 86, 77, बचा 9, 9 से इस पर आएगा, अगर उसमें हम 2 जोड़ देंगे 9 2 11, हमारा 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? सभी को अब आ गया है, सब एक्सपर्ट है, ठीक है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, समान लंबाई की 2 ट्रेनें, तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी LL 12, एक ही दिशा में, अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो उनकी रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, 101 71 यानी 30 आ गया, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 का गुणा कर लेंगे। बोलो हाँ। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर लेती है। 18 सेकंड, तो ओवरऑल समय 18 यहां लिख दोगे, खत्म बात। अब क्या काटना ही तो है, 18 से 18 गया, 2 से ये 15 बार में गया, और लेंथ 15 25 75 आंसर आ जाएगा, 75 मीटर। इस क्वेश्चन को मिक्स एंड एलिगेशन से लगा लो, बहुत प्यारा पढ़ाया है मैंने टॉपिक ये वाला। समझो, हम जानते हैं कि पहले क्वांटिटी को लिखते हैं, 25 रुपए प्रति केजी की 22 किलो, तो 22 किलो एज ए क्या है, क्वांटिटी है, और इसका जो रेट है वो 25 है। फिर कह रहा है 14 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी, तो हमने x केजी मान लिया, जिसका प्राइस है 14 रुपए 50 पैसे, मिलाई जाए ताकि मिश्रण का मूल 18 रुपए हो जाए। कितना? 18 रुपए मेरे दोस्त। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सभी जानते हैं कि ऑन एन एवरेज यहां लिखा था, आप घटाओ, 18 में 14.5 तो 3.5 रुपए आ गया, 25 में 18 गया तो 7 आ गया। अब इसका रेशियो देखोगे तो 1:2 आ गया, और ये क्वांटिटी का, तो 1 बराबर 22 के तो 2 बराबर 44 के हो जाए। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 44 आएगा। कितना आएगा? 1 बराबर 22 के तो 2 बराबर 44 के, तो 44 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा अनुपात सबसे छुटका है, यानी छोटा है। अब वही पिज्जा वाला खेल लोगे तो हो जाएगा। पहले तो एक चीज देखो, यहां सब में इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये। इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये। उसके बाद कौन है, ये। ठीक है, तो आप मोटा मोटा देखो, ये और ये हटा दो। सर ऐसा क्यों? देखो 29 के 31 टुकड़े होंगे, 28 के 42, तो इसका तो संबंधी खत्म है, क्योंकि 21 के 52, 54 के 24 के 59, यानी यहां पर पिज्जा ज्यादा मिलेगा, यहां ज्यादा मिलेगा। हमें इन दोनों पे बात करनी है। अभी सुनना, इन दोनों पे बात करनी है और यही पेशेंस रखना है। आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 24 के 59, तो अब यहां समझो 24 के 59 टुकड़े कर रहे हो, यही तो सीखना है। 21 के 52, हाँ, अब यहां कभी जल्दबाजी ना कर देना, क्योंकि नियरेस्ट आ सकता है, इसलिए। अब यहां देखो, 3 से ये जाएगा 7 बार में, 3 से ये 8 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 हासिल 1, 40 1 41, 416 ये, यहां 9 7 63 6 हासिल, और 7 पना 35 और 6 35 6 41, 416 413, तो नियरेस्ट है ना। लेकिन छुटका कौन होगा? ये वाला होगा। जल्दबाजी में आंसर मत मारना, सीखो। एक ही क्वेश्चन मान लो बनाना आता हो, वो भी गलत कर दो। मैं जनरली बात कर रहा हूं, ये नहीं। ये वाला सेट आसान है, ठीक है, समझ गए? क्लियर? 16 के बाद 17 नंबर। यहां पर ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहां पर, यहां x का मान ये है, y का यहां उठा के रख दो, तो x का मान 59 ऐसे, पावर z में आ रहा है, यानी 0.46, और ये z हो गया। y का मान ये है और पावर 5, तो 5 का गुणा कर लेंगे, यानी 59 ऐसे और 5 का गुणा भी कर दो, तो 1.05 हो जाएगा। अब कहते हैं कि जब सेम बेस होता है तो पावर बराबर, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, 0.46 z बराबर 1.05। हटाओ दशमलव, हटाओ। अब ये 105/46, यानी 2 बार में तो जाना ही जाना है। ऑप्शन में देखो 2 बार में कौन है? एक ही है, 2.28, खत्म मुद्दा। अब यानी कि भाग देकर अपना टैलेंट दिखाओ।
मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल इतना है। देखो पतंग में आप जानते होंगे, समझो ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, साथ ही साथ ये दोनों साइड्स भी बराबर होती है, ये इसकी डायगोनल होती है और ये इसकी डायगोनल होती है। मैं फॉर्मूला ही प्रूव कर दे रहा हूं एरिया क्या होगा। तो और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पे 90 डिग्री पर होती है, यानी पहली डायगोनल D1 है और दूसरी डायगोनल D2 है। अगर मुझसे कोई कह दे एरिया बता दो प्रकाश सर, तो हम इस पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, इस पे इस पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो एरिया हम 1/2 अब ये D2 है तो ये D2 का आधा D2 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि जो ये हाइट है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो डायगोनल का आधा और ये पूरा का पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, तो ये D1 हो जाएगा। अब एक बात को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। जो इधर का एरिया वही इधर का, यानी इस पोर्शन में हम 2 का गुणा कर देंगे, यानी इसका एरिया का मतलब D1 इंटू D2 होता है। समझ गए? मैंने जानबूझ के प्रूव किया है कि कल को आपको समझ में आए। तो अगर इसको कभी याद रखना है तो रोम्बस का नाम तो सुना ही है ना, समचतुर्भुज, उसका एरिया क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2, रट लो, खत्म बात। अब खेल लेते हैं। ठीक है, अब खेल लेते हैं। जिसका क्षेत्रफल 15 है तो ओवरऑल क्षेत्रफल 15, इनके विकर्णों का योग 11 है, यानी D1 प्लस D2 11 है। तो हमसे कह रहा है इसके विकर्णों की लंबाई क्या है? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, भगवान ने ऑप्शंस तो दिए ही दिए हैं। देखो पहले तो डायगोनल बराबर नहीं होंगी, ये तो नियम है, ये काट दो, खत्म बात। अब इनमें से कोई आंसर हो सकता है, तो पहले हम 6 और 5 में जा रहे हैं। 6 5 आया, इसी से बन जाएगा। 6 5 यहां रखा, 2 से काटा 3, 5 3 15, यानी आंसर ये, खत्म मुद्दा। अब क्यों? क्योंकि हमें 15 बनाना है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 15 तभी आएगा जब 5 का मल्टीपल होगा, और बाकी किसी में नहीं है, ना इसमें बनेगा ना इसमें बनेगा। इसमें आपका तो ये तो है ही, तो इसमें दशमलव भी तो आएंगे मेरे भाई। तो ऐसे करके कर सकते हो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा इसमें फंस गया होगा, रेलवे वाला पढ़ा ही नहीं होगा, हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज में 96 की राशि। अब देखो मैंने कितना प्यार से पढ़ाया है इसको। जब भी 15% लिखे तो 15/100 होता है, जिसे 3/20 कहते हैं। एक साल का जो खेला होगा 20 की चीज 23 में हो जाएगी, पावर 1 आई। अगर 2 आई तो 400 की चीज 5 to 9 की हो जाएगी, यानी रेशियो यही होना चाहिए। 20 और 23 का, 1 पावर तो 1 साल, 2 पावर तो 2 साल, 3 पावर तो 3 साल। प्रिंसिपल हमको कह रहा है 9600 है और अमाउंट हो जाता है 12696 हो जाता है। तो कह रहा है n का मान ज्ञात करो। अब सुनो, 20 का मल्टीपल, अब यहां पर अगर 20 का मल्टीपल बनेगा, लेकिन 400 का बना लो सबसे पहले 400 को, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो यहां 400 का बनाना है। तो किससे भाग दोगे? 24 से भाग दो, तो 400 बन गया। इसी पैटर्न पे चलेगा, और कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि 2 जीरो है तो स्क्वायर फॉर्म में ही आएगा। तो 24 से यहां भाग दे दो। 24 से जब भाग दोगे, 24 पंजा 120, ये 529 आ गया और खत्म, बन गया। क्योंकि ये 20 का स्क्वायर होता है और ये 23 का स्क्वायर होता है, तो पावर 2 है प्यारे दोस्तों, यानी आंसर 2 साल। अगर किसी को तकलीफ है तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 होल पावर n लगा लेना, और सेम प्रोसेस से करना, वहां पर भी 2 साल आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर इस सेट में आप अगर छोड़ देते हो तो आपका समय बच जाएगा। मैं तो करके दिखाऊंगा, यानी जो टाइम टेकन है वो इसमें है, ध्यान देना। 2-3 सेट में मैं करा भी चुका हूं, ये भी ध्यान रखना। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.4% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। तो ये पर एनम है और अर्धवार्षिक कह रहा है, तो रेट आधा हो जाएगा, यानी 9.4% का हाफ
4.7% हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे कितना रेट हो जाएगा। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है, 4.7% हम लोग हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग रेट को लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब सुनो, एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को 8716 रुपए लगाता है, एक साल के लिए इसने लगाया। तो अभी लगाया कितना 8716 1 जनवरी को, और फिर 6 महीने के बाद अपने खाते में 8716 और लगा देता है, तो 8716 और लगा देता है। तो एक बात सुनो, जो पहला पैसा जमा किया है 8716 वो 1 साल के लिए हो गया, और जो दूसरा पैसा जमा किया, क्योंकि टोटल टाइम तो 1 साल है, वो 6 महीने बाद जमा किया है, यानी 6 महीने का। यानी एक तरीके से देखा जाए यहां पर 2 साल का सीआई, यहां 1 साल का सीआई। अब ये सर 2 साल 1 साल क्यों बोल रहे हो? तो रेट आधा होता है, समय डबल होता है। अगर ये 1 साल चल रहा था पहला वाला, तो रेट आधा गया तो समय डबल, 2 और इसमें 1। समझ गए? कहने का सेंस आप समझ गए होंगे। 4.7% सिर्फ 6 महीने के लिए, बस इतना ही कैलकुलेट कर लेना। लेकिन यहां पर अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 साल का सीआई का प्रोसेस लगेगा। 2:1 आगे भी बढ़ जाओगे, एक बार आगे, और रेशियो में 2:1 करना पड़ेगा। अब सर क्या, देखो इसमें आपको एक हेडक है, ये बस 47 का 8716 में मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको देखो मैंने क्या कहा, या तो छोड़ दो या एक तो मल्टीप्लाई कर दो अपने जीवन में, हां तगड़ा वाला। तो हम एरो मेथड से कर देते हैं मेरे भाई। एरो मेथड मैं साइड में कुन्नी में लिखता जाऊंगा, और पढ़ाया है, प्रैक्टिस सब टीचर कराते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमें ही करा रहे प्रकाश सरमान, ऐसा नहीं, समझो। पहला 7 छंग 42 हासिल कितना 4। अब सेकंड एरो यहां आएगा, इधर देखते रहना। 7 और ये 24, 7 31 4 35, 24 7 31 और 4 35, हासिल कितना 3। अब ऐसे एरो देखेंगे, 7 7 49, ये 0, 49 4 53 और 53 3 56, हासिल कितना 5। अब ये एरो देखेंगे ऐसे करके, 8 7 56, ये 0 और 7 चौक 28। अब 56 28 नहीं जोड़ पा रहा हूं क्योंकि पेपर टाइम चल रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, नहीं दिख रहा। तो देखो 84 होता है, 84 और 5 89, हासिल 8 हुआ। फिर ऐसे एरो 8 चौक 32, बाकी तो 0 हो जा रहा है, 32 और 8 40 हुआ, हासिल 4 हो गया, क्रॉस। अब ये तो 0 तो 4 हासिल वाला ये, यानी इसका मल्टीप्लाई आपके सामने पूरा ईमानदारी से। नहीं, आजकल लोग टैलेंटेड हो गए, रट के बैठ के तुरंत बता देंगे, समझ गए ना, जल्दीबाजी में कि शॉर्टकट सिखाना है। अब देखो एक चीज देखो, दशमलव के बाद 1 डिजिट है, परसेंटेज तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा दोगे, यानी ये वैल्यू यहां आएगी 409652। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे तो आगे फिर से 4.7%। अब अगर हम यहां इसका इतना ही परसेंट लिखेंगे, मेरी आत्मा एग्जाम सेंटर में कहीं निकल जाएगी। फिर भी हम करके बता दे रहे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका जब निकालने जा रहे हो, पहले बात को सुनना। तो हम 4.78 की जगह, क्योंकि यहां थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये 6 है, तो हम यहां पर 409 और हम 4.8 निकाल दे रहे हैं, या ऐसा कर लो 7 ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 ही निकाल लो। और वैसे तो मैं कहूंगा कि सीधे 5% निकाल लो, चलो 5% निकाल लो, एग्जैक्ट नहीं जाएंगे हम, सीधे 4.7 की जगह हम 5% कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कितना 5%, हाँ 9 पना 45, 5 चौका 20 और परसेंटेज तो जोड़। अब याद रहे, ये जो इसके साथ खेला करोगे तो इससे थोड़ा कम आएगा, थोड़ा क्या, लगभग 1 रुपए के आसपास का अंतर बन जाएगा। आप करके देखना,
लगभग 1 रुपए के आसपास। अब ये नहीं कि 10 रुपए का अंतर आ गया, 50 रुपए का अंतर आ गया, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जब इसको 5% किया तो यहां वैल्यू खा भी तो गए, 0.652 ये खा भी तो गए, 409 का जो निकालना है। तो ये दिमाग लगाना, ठीक है, ये नहीं कि जूझ गए आज कसम खा के बैठे हैं। अब ये 2 साल, अब ये 1 साल, तो इसमें तो कैलकुलेट ही नहीं करना, यही वैल्यू आएगी 409.652। अब इसमें 2 का गुणा करके और इसमें 1 का तो जोड़ना ही है, तो सीधे 3 का गुणा कर लो। 3 त्रिका 3 दूना 6 15, 18 1 19 और 9 त्रिका 27 1 28, 4 3 12, ये आ गया। और ये वैल्यू 20 और जोड़ लो, आप ये देखोगे 12 48 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। तो इसके नियरेस्ट आंसर होगा, और नियरेस्ट यही है और कोई नहीं, 12 48। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आ गए होंगे। नियरेस्ट 1-2 रुपए का अंतर पड़े कोई दिक्कत नहीं, अंतर है 4-4 5-5 10-10 रुपए का भी अंतर है। समझ में आया? ये ऐसे बनेगा, लेकिन टाइम टेकन, एग्जाम सेंटर में इसको स्किप मारना ही मारना है, ये चीज ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बता दूं, घर के अंदर कोबरा नाग बैठा है और पहली बार जिंदगी में देखा है, तो आप क्या कोबरा से लड़ने जाओगे? उसका सॉल्यूशन निकालोगे? तो अभी तो छोड़ दोगे ना, फिर बाद में देखेंगे कभी कुछ हुआ। बस वही चीज है, जिसने अटेम्प्ट किया ऐसे करके खाना मारेगा और 1 साल बर्बाद कर देगा एग्जाम सेंटर में, और टीचर तो कुछ भी बता के निकल जाएगा, यानी मैं कुछ भी समझा दूं, समझे? मैं आपको साफ बताता हूं, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय, जब भी कोई नया क्वेश्चन दिखे एग्जाम सेंटर में, आपका पहला धर्म यही बनता है, छोड़ दो। जब समय बचेगा तब अपना सिर का दर्द करेंगे। कोई बड़ी भाषा में दिखे, पहला धर्म बनता है, छोड़ दो। अंत में समय, क्योंकि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में आप आसान क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। तभी अब ऐसा तो कसम नहीं कि 35 के 35 ही बनाने, हमें टीचर है, हम तो टॉपर बनना है, सिलेक्शन लेना है। ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय इतने में स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। वर्ष के अंत में 8800 का क्या कुल लाभ हुआ। ईसा का हिस्सा, ईसा 2200 रुपए, अंशु 6600 हो जाएगा। दोनों का रेशियो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और टोटल पैसा ये लगा, तो ये 4 बराबर किसकी? 49700 के। अंशु का पूछा गया, तो अंशु का हिस्सा तो ये 3 वाला है, थोड़ा दिमाग लगा लो, 3 वाला है तो यहां 4 से भाग, क्योंकि 100 है, चला जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट दशमलव नहीं आएगा। फिर 3 का गुणा, तो ऑप्शन में जाकर 3 का गुणा देख लेते हैं ना, 7 3 10, ये 4 नहीं है, 7 2 9, 12 3 15 ये है, 10 7 17 नहीं है, 10 नहीं है। आप उसको सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा। भागा आप देख लेना, तो 3 का जब गुणा करोगे तो 37275। प्रेजेंस ऑफ माइंड और बेहतर करो, समझ गए ना? ये हमने कितनी बार बताया, इसका तो आंसर सीधे 1 है। क्या बताया मैंने हमेशा? x की पावर n अपॉन x प्लस 1 है, और अगर n ऑड है, यहां लिख देता हूं अलग से, अब मेरे किसी भी नोट्स पे देखना, n ऑड है रिमाइंडर 1 होगा, और n इवन है तो सीधे देखो यहां नशेबाजी, आंसर वो बता रहे यहां। अरे मेरे भाई, रिमाइंडर x होगा और इवन, यहां पावर इवन है, सीधे 1। सर मजा नहीं आया, मजा मिलेगा। इससे कितना कम है? 1 कम, तो -1 की पावर ये कितना है? इवन बोलते हैं इसे, 112। और -1 की पावर इवन है तो 1 ही होगा। अब 112 के रिस्पेक्ट में 1 एज ए रिमाइंडर। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जो 12 8 75 15 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखो, अगर आपके पास दिमाग है तो आप देखो 75 25 का मल्टीपल होता है। 25 का मल्टीपल में क्या होता है कि लास्ट में या तो 2 जीरो हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, तभी पॉसिबल है। तो 90 10 62 100 ये आंसर, खत्म बात। बाकी इसका एलसीएम आप ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिखाया है।
इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी 2 महीने के आसपास का अंतर दिख रहा है 73 डेज होता है, 99.99%। 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक, यानी 2 महीने और समथिंग में अंतर दिख रहा है, ठीक है। और ये अगर 74 दिन आ जाए या 72 तो भी 73 दिन ही बोलते हैं, ये भी याद रखना। 73 डेज यानी 1/5 साल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि 73/365 कटता है। अब पैसा कितना है, 2000 है, रेट 6.5%, जिसको हम लोग 1/16 बोलते हैं, समय 1/5, कट्टा पिटी कर लो, ये 80 हो गया, 0 से 0, 200/8, 25 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको, 2100 लाइक चाहिए मुझे, 2100 लाइक चाहिए। हाँ, जल पीऊंगा, ऐसा नहीं है, जल पीऊंगा। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी 50 का सेलिंग प्राइस 21 के सीपी के बराबर, यानी सीपी अपॉन एसपी ऐसे लिख दोगे। सीपी ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा, तो हानि सीधी सी बात है, हानि हो रही है 58% की हो जाएगी। दोनों का अंतर 29/50 गुणे 100, तो 58% की आपको हानि हो जाएगी, 29 का डबल, समझ गए। रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट, कोई टेस्ट होगा स्लिप टेस्ट करके, ठीक है, इतना अंक प्राप्त किया। औसत 30 का था, 5वें में कितना, सिंपल, इसमें पहले 5 का कम गुणा कर दो, तो टोटल 150 है। टोटल कितना, 150 है ओवरऑल। और 4 के अंक मालूम है, तो 8, 4 12, 3 15 और 1 16, ऐसे हासिल, 1 गया, 2 2 4 4 8 और 8 4 12, इनका सम करोगे 126, घटा दोगे 24 इज द राइट आंसर। खत्म मुद्दा, बिल्कुल बेसिक से। अब इसमें क्या है, बेईमान दुकानदार है, वो 1000 ग्राम की जगह आपको 652 ग्राम तौल रहा है, यानी मैं आप कह रहे हो सर 1 किलो टमाटर दे दो, और हम आपको दे रहे हैं 652 ग्राम, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं हमने घपला किया। अब ये नहीं कट्टा पिट्टी करो, कोई जरूरत नहीं, घटा दो सीधे 52, तो यहां 48 आ जाएगा, यानी 348 ग्राम का चूना लगा दिया। किस पे लगाया, 652 गुणे 100। अब यहां देखो आंसर नियरेस्ट है, 53.37, 51, 53, 56। मोदी जी अब क्या करे थे, चुपचाप ईमानदारी से। अब आपको कोई ये कह दे कि अंधी मार दो, अंधी मार दो, अंधी मार दो, तो आपके साथ खेला हो जाएगा। ऑप्शंस नियरेस्ट है बिल्कुल। आंसर 53 पॉइंट या तो 46 होगा या 37 होगा, तो इसलिए चुपचाप भाग दो ऐसे करके, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं। आंसर रट के तो सभी बता देंगे। कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में। 5 दूना 10, 25 1 26, 2 हासिल, 30 2 32, यानी यहां 20 आया, और ये 2 ऐसे, और एक तो 0 भी आ गया। अब कितनी बार, तो 3 ही बार में जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 5 क्या है 15, हासिल 1, 36 18, 1 19, 19, ठीक है। यहां घटाओ तो ये तो 54 आ जाएगा। 11 में से 9 गया, 2 आ जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 आ जाएगा, और एक ठो 0 आ जाएगा, एक ठो 0 आ जाएगा। अब अगर मैं 4 बार पढ़ूं तो 6 को 24, पर ये 52 भी है, तो 4 बार तो 200 के आसपास, 2600, यानी ये 3 यानी यहां पर भी 1956 ही लिखना पड़ेगा, यानी ये 3 बार में ही जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया 8, और 14 में से 9 गया 5, और लास्ट में अब 0 लग जाएगा। अब कितनी बार में, तो आप देखो ये आंसर आ जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 छंग 42, और 350 और जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसी के आसपास आंसर, यानी आपका जो आंसर होगा आगे आपको जाना ही नहीं है। हम लोग यहां तक आए, ठीक है। एक बार पहले चेक कर लें,
क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी में गलत भी होता है। देखो यहाँ 54 लिखे हैं, देख रहे हो, 44 होगा। 10 में से 6 गया 4 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, और 11 में से 9 गया 2 आया। ठीक है, अब अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 1956, मैं वही कह रहा हूं, ज्यादा जल्दबाजी में गलत होता है। ये 4 आया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8 आया, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4 आया, और यहां 0, 7 छंग 42, 200, यानी ये आएगा। थोड़ा मैंने समय दिया है। अब जो ज्यादा जल्दबाजी करेगा तो वो हो सकता है ये मार दे और ये मार दे, तो आंसर ये है। ठीक है, ये याद रखना। कुछ क्वेश्चंस में हमें कलम चलाने के लिए ही एग्जाम में आता है। ठीक है, बताने को तो फिर कुछ भी बता दो जब आंसर मालूम हो। मैं सही बता रहा हूं। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों में एक ही समय में 76 और 67 की चाल से चल रही, तेज चलने वाली धीमी चलने वाली को 56 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन, तो दोनों ट्रेन का लेंथ जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में चलना है तो स्पीड का अंतर आएगा 9, 5/18 ऐसे मीटर पर सेकंड में, और मोदी जी 56 सेकंड का समय यहां ले रहा है। अब यहां कैलकुलेट कर लो, हमें लेंथ चाहिए। 9 से ये 2 बार में गया तो ये 56 ऐसे गुणे 5 और 2 दूना 4 L ऐसे, 4 से ये जाएगा 14 बार, 14 25 70, यानी ट्रेन की लेंथ 70 आ जाएगी। 70 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 28 का आंसर 70 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है दोस्तों, यहां इन्होंने एरर कर दिया है, ऑप्शंस एरर है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब मुद्दा यह आया कि सर राइट ऑप्शंस क्या होगा, तो इसमें बस एक कमी है, इन्होंने पाई मिसिंग कर रखा है। क्या? पाई मिसिंग है, पाई मिसिंग है। यानी राइट आंसर जो भी आएगा उसमें पाई का गुणा होगा, पाई का गुणा होगा। सिंपल क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 ऐसे पाई ऐसे रखोगे आर, तो 92 का आधा 46, 46 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 46 50 से 4 कम, 25 में 4 कम किया 21, 21 16 होता है, और गुणे 4 पाई, 64 ऐसे 84, 64 84 पाई आंसर, तो पाई लगेगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, क्लियर है सर? ऐसा क्यों? देखो जब बच्चा सॉल्व कर रहा होता है ना, इसने समय बर्बाद किया होगा बच्चों का। हमेशा याद रखना मेरे भाई, आपका आंसर अगर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को स्किप मारो, एक बार ही कलम चलाना है, तो हर बच्चा इसमें 22/7 से कर रहा होगा और यहां खेला करके बैठा है, ये गलत है। ठीक है, यहां पर 50 की पावर -3 ऊपर है मेरे दोस्त, ये डिवीजन है तो नीचे ले आओ, 50 की पावर 15 और 50 की पावर -18, सेम बेस है तो पावर जुड़ेगी -21 और नीचे तो ऊपर, यानी x की पावर m इंटू x की पावर n है तो m प्लस n होता है, और x की पावर m अपॉन x की पावर n है तो m माइनस n होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर 50 की पावर ये -21 और माइनस का 15 तो 36 आ जाएगा। 8 से विभाज्य है तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, ये रूल होता है। अब यहां देखो 0 रखोगे तो जाएगा, लेकिन क्या 0 ऑप्शन में है? नहीं है, तो 1 रखो, नहीं, 216 जाएगा। 216 कैसे? आप देखोगे 16 अलग 56 अलग, वो दीजिए, तो x बराबर 2 और न्यूनतम मान ही पूछा गया है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एक संख्या का 50% बढ़ाने पर इतना आता है, 50% मतलब होता है 1/2, यानी 2 से कोई संख्या 3 हो गई, 3 बराबर दिस वन, 1320 बढ़ गया 1320, तो इसमें 1320 का गुणा कर दोगे तो 2640 हो जाएगा, 2640। रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण 1458 है और मिल्क और वाटर का रेशियो
मिल्क और वाटर का रेशियो 8:1 है। कितना? 8:1 है मिल्क और वाटर का रेशियो। कहता है कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6 और 5 हो जाए। कितना लाना है? 6 और 5। मिलाया क्या गया है? पानी, यानी वाटर, मिल्क तो नहीं। यानी दोनों केस में मिल्क समान होना चाहिए। यहां 8 यहां 6, तो 3 का गुणा कर लो और यहां 4 का कर लो। मिला तो पानी रहे हो, वैसे भी पानी मिलाते हैं लोग, दूध कौन मिलाता है? ना के बराबर। तो ये 3 और ये 20, तो 3 में 20 का अंतर, यानी 17 यूनिट हमारा क्या मिला? पानी। इसका मान चाहिए, या तो 17 का मल्टीपल ढूंढो बैठ के, इतना किसके पास टाइम है? तो ये 8 3 24 3 27, यानी 27 यूनिट की वैल्यू 14,558। साफ साफ दिख रहा है कि 5 बार में तो 135 हो गया, फिर 108 54 बार में, यानी यहां 54 का गुणा होगा। 17 चौको 68, 6 हासिल, और 85 6 91, 918 इज द राइट आंसर। बहुत स्पीड से करो, बहुत स्पीड से करो, स्पीड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर से 34 वही वाला, थोड़ी देर पहले वाला, सभी जुड़ जाएंगे पावर। 30 की पावर -5 ऐसे, 30 की पावर 17 ऐसे, 30 की पावर -16, सेम बेस, पावर जुड़ेगी 21 और 17 और जाएगा, 21 और 17 ऊपर, -38, 30 की पावर -38 आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और मेरे दोस्त, यहां पर 3 2 5 5 4 9, यानी 9/8 ऐसे, 3/16 ऐसे, -4 बेस मतलब एलसीएम, 9 दूनी 18, 3 ऐसे, 16 चौको 64। अब 64 में 21 कम करोगे तो 43 आ जाएगा बटा 16। आंसर ये हो जाएगा माइनस का 43/16। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। 5 सेट हमारे कंप्लीट हो गए, 10 बचे हैं। क्या है दोस्तों, बहुत जल्दी करा देंगे। 2100 लाइक का टारगेट है। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और हमारा एक नया चैनल है एसएससी स्कैनर के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, खुशी मिलेगी मुझे। धन्यवाद।